भाई साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एचजीएन 24 पर। और मैं रविंद्र डांगी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ भाई। ये देख सकते हैं आप हालात, ये डेरा लवाना सिकलीगर है भाई। और यहाँ के हालात आप देखिएगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि लोगों को स्वच्छता की तरफ लेकर के जाया जाए, लोगों को सुख सुविधा ऐसे मुहैया कराया जाए, लेकिन ये हालात आप देख सकते हैं। ये सड़क है भाई, जो सिकंदरपुर की तरफ से सड़क जो गांव में एंटर करती है। केवल आज नहीं, सड़क को लंबे समय से हम लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके हालात आप देखिएगा। और इतने बद से बदतर हालात इस सड़क के हैं कि लोग यहाँ का जीना दुभर हो रखा है, लोग गंदे पानी में रहने को मजबूर है। ये हालात आप देखिएगा। जो आसपास के नजदीकी जो लोग हैं वो हालात आप देखिएगा, कैसे यहाँ से जो पानी है वो गलियों में से निकलता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, ये वहां तक सड़क बनी हुई है लेकिन आगे नहीं बनी है। अब इसके कारण क्या है ये तो बातचीत करेंगे यहाँ के। अगर सरपंच साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आ जाए तो मौके पे अच्छी बात होगी, अन्यथा जो लोगों की समस्याएं हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। अब ये पानी देखो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अब ये मेन सड़क है, इधर भी घर है आपको देखने को मिलेंगे, इधर भी घर देखने को मिलेंगे। और इस गंदे पानी में रहने को ये लोग मजबूर है भाई। और जब ये सड़क वहां तक बन गई है, पीछे तक, आगे क्यों नहीं बन रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जो ग्रामीण है वो परेशान है, आने जाने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है भाई। अब देखिएगा, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। जे इतने बुरा हालात यहाँ पर है, कितने दिन से लोग रह रहे हैं, तो बातचीत करेंगे। जी भाई सब क्या कुछ कहेंगे। काफी साल हो गए, जिसने कम से कम 10-15 साल हो गए। गांव बीपुर है अपना, यो पंचायत का मतलब दूसरा गांव भी है, उसका निकास देखो। और हमारे गांव हलवाने का निकास देखो, बिल्कुल बुरा हाल है। सरपंच पे जाते हैं तो बोलता है पीडब्ल्यू पे जाओ, पीडब्ल्यू वाले बोलते हैं सरपंचों पे जाओ। भी सरकार करेगी ये, ना तो सरकार कर रही, ना पीडब्ल्यू कर रहा, ना सरपंच कर रहा। सरपंच कहता है इसका कोई कुछ आता ही नहीं है, पीछे पीछे बनती है, पीछे बना के चले जाते हैं, इधर नहीं बनते कुछ भी। 15-16 साल हो गए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गांव में ये कहते हैं अच्छा विकास करेंगे, कोई विकास नहीं है, ना सरपंच कर रहा ना कोई कर रहा है जी। ये देखो कम से कम 15-16 सरपंच तो कर रहे हैं भाई, वहाँ तक तो गली बनी है, देखो बढ़िया गली बनी है। आगे बढ़नी चाहिए ना, क्यों नहीं बन रही, क्या रीजन है? सरपंच का पता नहीं क्या है, क्या नहीं समझ नहीं आ रही। मार तो सरपंच क्या पता हमारे बार खिलाफ है या नहीं है, इसके बारे में तो पूछा तो होगा सर आपने, क्या दिक्कत है? पूछते हैं, वो बोलते हैं पीडब्ल्यू की है। जितनी बार भी गए उनको वो ये बोलते हैं बस पीडब्ल्यू की है, पीडब्ल्यू की। तो पीडब्ल्यू की है तो कहते पीडब्ल्यू क्या कर रहा है बैठो यार, वो भी तो समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है क्या नहीं। ना सरपंच कहता ना कोई अपील है। निकलते कैसे हो आप लोग यहाँ से? परेशान होते हैं, ऐसे निकलते हैं। ये अंतर्गत पानी के ऊपर घासाड़े सब अंतर्गत निकलते हैं पानी के, जैसे ये निकल क्या रही है भाई। ऐसे कई बेचारे बुजुर्ग लोग इसमें गिरते भी हैं, कई धक्के खाकर बेचारे नालों के नीचे भी गिरे हुए हैं। 1-2 बंदों की किसी की बांह भी टूट गई थे यहाँ पे। पर कुछ तो क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं हमारे गाँव के अच्छी तरह ये सड़क सफाई कराएं और गांव का निकास करे, विकास करें। ना निकास है ना विकास। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। सोनू सिंह है जी। सोनू प्रधान जी क्या कहेंगे, क्या हालात हो रहे हैं? ऐसे भाई साहब, इसमें कम से कम भी 8-10 साल हो गए इसको पड़ी है। सरपंच के पास कई दफा जा ली है जी। सरपंच कहता है ये पीडब्ल्यू के एंटर में है, तो हमने उससे ये बोला अगर पीडब्ल्यू के एंटर में है तो आपको दफ्तर को पता होगा, आप जाके वहाँ पता करें भी वो क्यों नहीं बना रहे। अगर वो नहीं तो हम 15-20 आदमी 50 सरपंच साहब को फोन किसे मिलाओ ना एक बार, आपके साथ में चलते हैं। तो वो कहता है जी कोई एक बार हो जाएगी। तो जी इसके लिए मैं माननीय एमएलए पास गया था जी, आज से 2 महीने पहले। उसको दरखास्त मैंने दी थी, वो कहने लगा 2-4 दिन में तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो आज 2 महीने हो गए जी, कोई मसला हल नहीं हुआ। यहाँ मास्टर टपते मैन गाँव के, तो मास्टर भी कई दफा गिर के पड़े जी इसके बीच में। ठीक है जी, जो अफसर आता है सब कहते हैं हम तुम्हारे गाँव में आना नहीं चाहते, ये तुम्हारे गाँव में कोई निकासी नहीं है, रास्ता नहीं, हम कहाँ कर निकले, कहाँ कर बढ़े। तो इसमें कम से कम भी 10-12 साल से ये ऐसे ही पड़ा है जी, एक दफा भी नहीं है बनी दोबारा। तो हम तो यही मांग करते भी इसको जल्द से जल्द बना दिया जाए, क्योंकि कई इसमें हादसे हो चुके हैं जी। तो हम तो घरों के लोग तो मलेरिया डेंगू वो भी फैल रहा है जी, फैल रहा है। देखो आप कितनी गंदगी खड़ी है जी, इसमें कितना लंबा एरिया, कम से कम ये 250-300 मीटर का एरिया है जी सिर्फ। क्या दिक्कत है वैसे? निकासी नहीं है, नाली भी आधी बन रही वहाँ तक, क्या मामला है जी? नाली ये बनाई थी एक दफा आज से 8-7 साल पहले, तो इसका लेवल मिस्त्रियों ने सही नहीं किया, लेवल उल्टा हो गया जी इसका, तो इसलिए बैक मारता है पानी। अच्छा, पानी उधर जाना चाहिए था वैसे ना, पानी आगे जाना चाहिए। और ये पानी इधर ही जा रहा है। अगर इसका पानी इधर चला जाए और एक नाली इधर से बन जाए और नहीं, एक ही नाली की लोड़ है जी, इधर दोनों तरफ ना बनवाए कोई बात नहीं। फिर इधर का कैसे जाएगा पानी? इधर पानी है नहीं जी, क्यों इधर घर बीता है? नहीं, इधर कोई इधर घर नहीं है। सरपंच ने नाला बनाया तो अब भी बनवाई है, तो वहाँ पीछे से बनवा दी गई है। अच्छा, लो उसमें से आधी छोड़ दी, ये पता नहीं भी क्या सरपंच का नंबर नहीं यार, बुला ले आ रहा हो तो किसी का। अब हमारे को तो वो लारा ही लगा देता है, कहता बन जाएंगी बन जाएंगी बन जाएंगी। सरपंच गाँव घर पे है? साल सरपंच है घर पे? घर पे है। क्या नाम है आपका?
जोगिंदर सिंह। जी आंटी जी क्या कहेंगे, कितने दिन से दिक्कत आ रही है ये? हमें तो हो गए 10-12 साल से दिक्कत था। बच्चे भी कई दफे बेचारे इनके किसी के हाथ टूट गए, किसी का पाँव टूट गए कई दफे। और बस इससे तो बहुत दुखी होके बैठे। हम तो गोबर पानी लेके जामे, वो भी बेचारी कई बार कई दफे गिर गई, उन्हा के भी पाँव कई कौन सा गाँव है ये? अलवाना। वोटें कितनी है यहाँ की? पड़े यहाँ इसको सड़क जरूरी, इसको बढ़वाओ पहले। वोट कितनी है यहाँ की? वोट इसका कोई पता नहीं। 30-35 जी प्रधान जी क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ रहते हो, घर कहाँ आपका? जी बहुत हो रही है, गारे चिक्कड़ में दुनिया फिर रही है जी, सब कुछ परेशान हो रहे हैं जी। गिर रहे हैं, चिक्कड़ बहुत हो रहा है, कुछ साफ सफाई नहीं होती इसमें। ये लकड़ियाँ कितने रखी हैं यहाँ? लकड़ी तो बेली चलती है जी बस। गाँव वाले की है। ये भी उठाओ एक तो, यहाँ से इसकी सफाई करवाओ पहले तो, ये उठवा करके कम से कम गंदगी तो उठवाओ यार। या मतलब साफ सफाई है, कर्मचारी लगा हुआ वो भी नहीं आता है। नहीं इसको यहाँ से उठवा करके जेसीबी से इसकी सफाई तो होनी चाहिए कम से कम, है ना? तो वो सरपंच अगर ये सफाई हो जाए कम से कम, है ना? मैं सरपंच से भी इसके बारे में भाई, सरपंच साहब अगर वीडियो देख रहे एक बार आ जाओ यहाँ पर, करवा देंगे सफाई इसकी तो, है ना? इसकी सफाई जेसीबी के साथ भी हो जाए, ऐसा हाल तो नहीं। 1 घंटा लगेगा। ये लकड़ियाँ उठा करके बोल रहे हम अपने घर में रख लेंगे, और ये कम से कम जेसीबी से सफाई होकर के वहां तक अगर ये इंटो से बन जाए, अगर पीडब्ल्यूडी की भी है कोई नहीं है, मंजूरी मिल जाती है, अगर वहां तक मंजूरी, वहां तक सड़क बन जाए और उसका वहां से नाली बन के लेवल बन जाए, जहां ये पानी जा रहा है वहां भी चला जाए, तो कहीं ना कहीं मसला हल हो सकता है भाई। तो बड़े बुरा हाल है भाई। ये डेरा लवाना से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इसके बाद कोशिश करेंगे सरपंच से भी बात बच्चे करें। भी जाते हैं जी, सारे स्कूल के बच्चे यहाँ कर निकलते हैं जी, उनके सारे कपड़े गंदे होते हैं। बिल्कुल। बच्चे गिर के बिल्कुल मेन रास्ता है इधर, ये सिकंदरपुर जाता है। पूरा गाँव का मेन रास्ता है ये हमारे। बच्चों परेशान होते हैं यहाँ से स्कूल में जाते हो जब? सरन जी कहाँ जाते हो स्कूल में? हम तो अलवाने में जाते हैं, पहले सिकंदरपुर जाते थे। तो दिक्कत होती है कहीं ना कहीं आने जाने। मदरपुर जाते हैं यहाँ का तपते हैं जी, आगे लगते गिरते हैं और बेटे जब बरसात आते होगे फिर तो बुरा ही हाल होता होगा यहाँ। जी। गोडे गोडे पानी। क्या कहोगे, प्रशासन से क्या अपील करोगे? मतलब मेन सड़क है बन जाए, बन जाए, है ना? नाली बन जाए, नाली उल्टी बैठ। कोई नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, सही बताया। क्या नाम है आपका? सुमित, है ना? तो बिल्कुल भाई ये बच्चे हैं और इनकी भी कहीं ना कहीं प्रशासन से अपील है, सुन लो भाई। और ये डेरा लवाना गांव है, यहाँ की वीडियो बनी थी पिछले प्लान में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, तो यहाँ की वीडियो बनाई थी ड्रोन के साथ, है ना? वो किस चीज की बनाई थी? वो इसी की बनाई थी जी। एक तो यहाँ मेन रास्ता निकाल रहे थे गाँव के लिए, उससे कह रहे थे ये सड़क चौड़ी हो जाएगी, बनेगी, तो जी कुछ भी नहीं हो पाया। खत्म हो गया जी, है? खत्म हो गया। और ये भाई साहब भी आए यहाँ पर, फेरी वाले भी आए हैं। भाई जी क्या हालात है यहाँ पे, निकलते हो आप फेरी लगाते हो? हाल तो बुरा लिया जी। हाँ दिक्कत आवा जी सब ना, आगे तो कोई साधन आ जा, साइड देने में बहुत साइड देने में दिक्कत आवा ना। गिर भी जावा जी। हाँ चलिए भाई हम सरपंच साहब से अपील करते हैं भाई, और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोगों से भी अपील है, और बीडीपीओ इंद्री से अपील है, एसडीएम से अपील है कि इस सड़क को बनवाया जाए। और सरपंच साहब से तो खासकर ये अपील रहेगी कि ये जो सफाई है साइड में जो ये पड़ी है जी, ये उठवाओ एक तो, और जे सरपंच को बोल के जेसीबी तो इसको वहां तक साफ तो कराओ, है ना? कहाँ तक है स्कीम? कोई नहीं, सुनेगा भी करेंगे। इसकी इधर दीवार भी तो बनी थी शायद, बनी है ना? ये उठवाओ भाई साहब, ठीक है? एक बार करते हैं बात, इसको उठा के रखो, कम से कम इसकी सफाई हो जाए ना, गंदगी। ऐसे जी कोई कार्रवाई हो तो इसकी एक दिन में हम उठवा देंगे सारी। अगर कोई कार्रवाई होती हो तो, कार्रवाई तो कुछ होती नहीं है, तो बेचारे लोगों ने धरी हुई है, और क्या करें जी फिर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये उठा भी लेंगे जब भी इससे ज्यादा नहीं कार्रवाई होगी तभी कार्रवाई होगी, ठीक है ना? अगर ये उठा साल से तो परेशान हुए पड़े जी, क्या करें जी कुछ। तो भाई देख सकते हैं भाई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं HGN 24 पर। इस समय पर डेरा लवाना गांव से हालात बद से बदतर है, लोग परेशान है कहीं ना कहीं, और इस समय पर डेंगू मलेरिया का जो प्रकोप है वो चारों तरफ फैल रहा है भाई। तो ये लोग सबसे ज्यादा बीमार यहीं से होते हैं, और सबसे ज्यादा डेथ रेट भी इंद्री की यहीं से आती है, अगर हम बात करें, चाहे वो किसी भी बीमारियों की बात करें। लेकिन सबसे बड़ा है यहाँ पर गंदगी की आलम, ये गंदगी की आलम है, बहुत बुरा हाल है। और देख सकते हैं, और आज की नहीं, ये लंबे समय से जो ये सड़क है, ये लोग वेट कर, मेरे तो इनको समझ में नहीं आते लोग रह कैसे रहे हैं भाई। चाहे वो सरपंच हो कहीं हो, अपने और भी तो काम करते होंगे। अगर ऐसे हालात है, ये क्यों नहीं जाते 10-20 लोग 50 लोग इकट्ठे होकर के अधिकारियों के पास? जब वोट लेने का समय आता है तो सब लोग यहाँ पर आकर हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, और जब इन लोगों की समस्या की बात आती है तब ये लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो ये बड़ी, मैं कहूँ, विडंबना है भाई हमारे इस देश की, लगा लो देश की तो क्या कहेंगे, खास करके अलवाना की लगा लो। इंद्री विधानसभा का क्षेत्र है, लगभग 3 से 4 हजार वोट इस गांव के हैं भाई, और ये विमुक्त गुमंतु जाति के लोग हैं, यानी कि फेरी के इनका काम है। और हलवाना गांव पड़ता है, डेरा सिकलीगर के नाम से भी जाना जाता है, और काफी लोग यहाँ पर रहते हैं, फेरी का काम करते हैं, उधर जाकर के बच्चे का पालन पोषण करते हैं। लेकिन लंबे समय से सड़क का ना बनना ये सवालिया निशान खड़े करता है। चाहे सरपंच साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, बीडीपीओ इंद्री
इस वीडियो को देख रहे हैं एसडीएम इंद्री, विधायक और डीसी साहब करनाल, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये लोग बुरा हाल है। अगर आप कहीं पे सर्वे कराते हैं डेंगू का, मलेरिया का, डेरा लवाना से सबसे ज्यादा मिलेंगे और उसका कारण यही है कि ये गंदगी का आलम, ये गंदगी आप देखिएगा, मच्छर आप देखिएगा कितने पैदा हो रखे हैं। इधर भी घर है, आपको सामने नजर आ जाएंगे, इधर भी घर है। और इन घरों के मैं बताता हूँ थोड़ी थोड़ी जगह में घर बने होते हैं, एक घर में 5 से 7 10 लोग रहते हैं। अगर एक को भी कोई बीमारी होती है तो सबको फैल जाती है। ऐसा यहाँ पर हालात देखने को मिल रहा है। तो मेरी अपील रहेगी भाई, इस वीडियो को आप लोग भी शेयर करिएगा, चाहे कोई भी है, और ये जल्दी बने। वो भी जवाब देते हैं, सभी जवाब देंगे जी, सभी। मैं तो काफी दिन के बाद यहाँ से आया, मेरा खुद मरीज को लेके आओ, जब लाद देंगे तो नहीं लाद। नेता नाता आते नहीं गए यहाँ पे, नेता आता है जी, कई बार आया जी, एमएलए साहब कई बार आए। और भी तो नेता होंगे कोई, और भी तो नेता होंगे, और नहीं आते, और कोई नेता नहीं आता जी। अच्छा, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, बाकी कोई नहीं आता। एमएलए 2 महीने में 3 महीने में चक्कर मारता है, उसको कई दफा कह दिया, उस करती है नहीं जी, हैं? कोई नहीं आया जी। वोट मांगने आते हैं बस। बस वोट के लिए आते हैं 10 दिन, उसके बाद कोई नहीं। चलिए भाई, आप लोगों से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंद्री के अंतर्गत पड़ने वाले गांव हलवाना से। धन्यवाद। देख भाई, कभी मेरी मोटरसाइकिल तोड़ दे दोस्त।